गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चन आंसर बोर्ड पर करवा दिए हैं, उसको समझाने भी जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अपना अच्छा से वर्क कर पाए। तो इसका क नंबर क्वेश्चन कहता है, शून्य सा मन चूर है तन पर जाता नवार खाली, कहकर कवि मजदूर किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न वाला, यानी कि एकदम छोटा से छोटा आंसर देना है, जिससे कि आंसर का मूल भाव पकड़ में आ जाए और समझ में आ जाए। तो ऐसा कहकर कवि मजदूर किसान के बारे में यही कहना चाहते हैं कि आशा पर टिकी हुई उनकी आंखें, थका हुआ बदन, लेकिन उसके बावजूद वह परिश्रम किए जाता है कि आज न कल उसकी भी हालत सुधर जाएगी। कवि यही कहना चाहते हैं। अब इसका ख क्वेश्चन है, शोषक और शोषित बीच के कवि ने क्या विरोधाभास चित्रित किया है। तो सबसे पहले आप लोग शोषक और शोषित जान लीजिए कि शोषक कौन है, शोषित कौन है। तो शोषक यहाँ पर किसानों के तैयार माल को जो खरीदते हैं, किसानों को जो लोग आज भी अपना जमीन पट्टे पर देते हैं, और बड़ी बड़ी मंडियां जो कि उनका उपज खरीदती है। देश आज़ाद होने के बाद में शोषक वर्ग वही हुए, और शोषित हुआ किसान और मजदूर, क्योंकि किसान के अथाह परिश्रम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, फिर ठीक वैसे ही मजदूर के लाख मेहनत करने के बावजूद अपने सिर पर ईंटा ढोने से लेकर के मिट्टी ढोने तक, कुदाल चलाने से लेकर के आपका सारा मोटा वर्क, जिसमें कि असीम शक्ति लगती है, और वह चाहे कोई भी सीजन हो उसमें वह मेहनत किए जाता है। तो शोषक और शोषित वर्ग वही हो गया। लेकिन अब इसका एक या दो लाइन में मात्र आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न के चलते। हमने आपको समझा दिया कि शोषक कौन हुआ और शोषित कौन हुआ। तो देश आज़ाद होने के पहले जमींदार लोग शोषित हुआ करते थे, शोषित किसान मजदूर, शोषक जमींदार लोग। आज के डेट में बड़ी बड़ी मंडियों के सेठ और साहूकार लोग शोषक बन गए हैं, और बहुत ही समय अच्छा चल रहा है। आप लोगों को ये बात उस दिन मैं बताना चाह रहा था, लेकिन माइंड से उतर गया। अभी के समय में आप लोग मिलाते होंगे पेपर, टीवी, अन्य समाचार के माध्यमों से कि बहुत लंबी लड़ाई छिड़ी हुई है किसानों और सरकार के बीच। आप लोग पर डे देखते होंगे। यह वही लड़ाई है जिस लड़ाई के बारे में वर्षों पहले लेखक ने अपनी कविता के माध्यम से किसान और मजदूरों के हालातों का चित्रण किया है और उसका वर्णन किया है। यह वही लड़ाई है। आज तक किसानों के फेवर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी माली हालात सुधरे, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की बेहतर हालात को देखने के लिए अच्छा कोई हॉस्पिटल मिले। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा काम नहीं किया गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा। थोड़ा थोड़ा सा अभी हालात में सुधार आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। तो खैर, इसको तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन इस ख नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग जान लीजिए। शोषक और शोषित के बीच कवि ने यही विरोधाभास चित्रित किया है कि आज़ादी मिलने के बाद शोषक वर्ग किसानों और मजदूरों का शोषण कर रही है, किसानों और मजदूरों का शोषण कर ही रही है। यही विरोधाभास चित्रित किया है। ग नंबर में आइए, कवि प्रलय की निशानी किसे मान रहे हैं। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में, आप लोग भी पढ़िएगा तो जान लीजिएगा। शुरू से ही देश आजाद होने के पहले से ही किसान और मजदूर
अपने अपने अलग अलग इलाकों में पूरे देश के अंदर उन जमींदारों से, उन शोषक कर्ताओं से लड़ते आ रहे हैं। आजादी के बाद भी ये लड़ाई नहीं थमी थी। आप लोगों को नक्सलवाड़ी का कुछ चीज याद होगा, जो कि बंगाल से उपजा था किसानों के ही फेवर में, और उसमें लड़ाई बड़ी आगे बढ़ गई थी, लड़ाई हिंसक हो गई थी, जिसको कि हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। इस लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई, आप हिंसक लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की वाह ही थी, किसानों का वो शोषण ही था, जिससे उब कर किसानों ने, मजदूरों ने अपने शोषक वर्गों के साथ वैसी लड़ाइयाँ लड़ी। और मुझे कहते हुए शर्म जैसा आ रहा है कि उस लड़ाई में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत ही खराब और दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी मांग लोकतांत्रिक पद्धति से रखना है, लेकिन हो गया था। आज भी कभी कमोबेश वही चित्रण कर रहे हैं कि कभी को ऐसा डर है कि कहीं ऐसा न कि अंदर का ज्वाला जगते 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 विस्फोट कर जाए और उसमें कहीं कुछ दूसरी घटना घट जाए, जिसको लेकर के वो अपनी कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ऐसी घटना मत हो। और उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि कभी प्रलय की निशानी किसे मान रहे हैं। तो आप लोगों को इसे कविता में दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम उससे थोड़ा अलग आंसर दे रहे हैं। लाल आंखें खून पानी, यह प्रलय की ही निशानी। दिन भर मेहनत करने के बावजूद जिन किसानों के बच्चों को, जिन किसानों के परिवारों को खाने की भी सुध नहीं हो, पहनने का तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोग गांव घर में देखते होंगे, वो अंत में क्या करेगा, गुस्से से भरी हुई उसकी लाल आंखें। वही कवि यहाँ पे समझा रहे हैं कि यह प्रलय की ही निशानी है। तो जैसा कि इसका आंसर होगा कि कभी प्रलय की निशानी किसे मान रहे हैं, तो कभी प्रलय की निशानी किसानों के अंदर फूट रहे गुस्से से उनकी लाल हुई आंखों को मान रहे हैं। घ नंबर क्वेश्चन में आइए। सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है, कभी ऐसा क्यों सोचते हैं। सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है, कभी ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर होगा, कभी ऐसा इसलिए सोचते हैं कि किसान और मजदूर देवों की तरह अपने परिश्रम को तपस्या के समान नित्य कर रहे हैं और मानव मशीन बन गया हो, इसीलिए ऐसा सोचते हैं। अंग नंबर में कभी शोषक वर्ग की कौन सी काली करतूतें जानने की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझ भी लीजिए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। शोषक वर्ग फिर वही आ गए महानुभाव लोग, जो लोग किसानों को उनकी उपज का अच्छा रेट नहीं देते, कीमत नहीं देते, जिसके चलते किसान सालों भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद आज भी किसान वही खेतों में ही पड़ा हुआ है। न पाँव में जूते हैं, न शरीर पर कपड़ा है, ना अच्छा खाने को है, ना उसके बच्चे को पढ़ने के लिए कोई उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है जिससे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य शिक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि शोषक वर्ग, कभी शोषक वर्ग की शोषण करने वाली काली करतूतें, जिसमें किसान और मजदूरों के साथ जो छल कपट के द्वारा उनका शोषण करते हैं, वही जानना चाहते हैं। और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से कवि का क्या तात्पर्य है। मूठ मीन कलाई को ही मूठ कहते हैं, जिससे वह कुदाल पकड़ता है। विश्वास जीवन के बंधे से, तो पहले इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है कि किसान अपने बाहुबल से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है और इसी आस में वह परिश्रम किए जाते हैं। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वह इसी आस में मेहनत किए जाता है, संघर्ष किए जाता है
अपने शरीर को खपाया जाता है, ऊर्जा से तपाया जाता है कि आज न कल उसकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसका भी परिवार दुनिया में कदम से कदम मिला करके चलेगा, दुनिया के साथ जो लोग सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं हमारा भी परिवार भोगेगा। लेकिन नहीं, आज भी वह अपनी मूठ में कुदाल को पकड़ के विश्वास जीवन के बंधे से, जीवन के इसी आस के विश्वास में जिए जा रहा है कि आज न कल हमारी स्थिति भी सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। यही इतना करा करके इसके आगे 5 मिनट का और आप लोगों को ये भाषा की बात में 1 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद धन्यवाद। तो आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि भाषा की बात में एक नंबर क्वेश्चन में 1 का क का आंसर होगा रास्ता, ख का आंसर होगा मिट्टी। थोड़ा बोर्ड नीचे पड़ जा रहा है जिससे मेरा लिखावट इधर उधर हो रहा है, क्षमा कीजिएगा आप लोग और समझिएगा। मिट्टी लिखा हुआ है। ग का आंसर होगा दानव, घ का आंसर होगा धरती, अंग का आंसर होगा शरीर, च का आंसर होगा बादल और छ का आंसर होगा टहनी। अब इसके आगे आइए, जो कि आप लोगों को मैं बहुत पहले से कराते आ रहा हूं, आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, इसमें कह रहा है हाथ है जो सधे हुए, इसमें से विशेषण को रेखांकित करना, उसके सामने उसका भेद भी लिखिए। तो आप लोगों के लिए यह कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, अपने से कीजिएगा। नीचे आइए, बहुवचन में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो 2-4 बता दे रहा हूं मैं, 2-3। तरु, तरु का बहुवचन में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो तरुओं में फल लगे हैं, हाथ, हाथों को सीधा करो, या इसके जगह पर और कुछ लिख सकते हैं, हाथों में सामान रखो। वार, वार में जानते हैं दुश्मन वाला वार, तो दुश्मन के वारों से वह बच नहीं सका। नेत्र, बुढ़ापे में नेत्रों से दिखाई, क्योंकि नेत्र का ही बहुवचन करना है, तो बुढ़ापे में नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता है। उसके नीचे 4 नंबर क्वेश्चन में है अनेकार्थी शब्दों का वार में प्रयोग कीजिए। सुनने में एक समान, लेकिन वे अलग अलग शब्द हैं। तो वार, एक वार मीन दिन होता है, एक वार मीन प्रहार होता है, जो कि दुश्मन लोग करते हैं, लड़ाई में प्रयोग होता है वार शब्द। तो वार, आज कौन सा वार है? दूसरा वार जो कि प्रहार वाला है, दुश्मन के वार से बचना है। पानी, पानी मीठा है, पानी जो कि हम लोग पीते हैं, पानी मीठा है। दूसरे पानी का अर्थ होता है चमक, जो कि बुक में दिया हुआ है। तो इसका हम बना दिए हैं पानी शीशे की तरह है। तो 8 क्लास पाठ 6, यहाँ पे गलत लिखा गया है, पाठ 6 का क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन जितना आने वाला है वो सब आप लोगों को समझा दिए। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं और टोटल इसको तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।